गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन। आज का टॉपिक बहुत टाइमली टॉपिक है। चक दे मोमेंट, वुमेन बीट ऑस्ट्रेलिया टू एंटर ओलंपिक सेमीफाइनल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ ओलंपिक से रिलेटेड है। स्पोर्टिंग हाफ, जैसे मेन और वुमेन हॉकी टीम्स सेमीफाइनल में जा चुकी हैं, तो आज का न्यूज़ जो मेनली फोकस्ड है वो वुमेन के एम्पावरमेंट पे है कि कैसे वो सामाजिक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको न्यूज़ का निचोड़ बता देता हूँ। इस न्यूज़ में बताया गया है कि ये एक हिस्टोरिक फीट है, ऐतिहासिक पकड़ बनाई है, महिलाओं ने ऐतिहासिक काम किया है। ठीक है, सोशल बैरियर्स होते हैं, सामाजिक समस्याएं, कुछ की वर्ड पे बात करेंगे हम लोग। अल्बेट होता है यद्यपि, ओवरलैप्ड होता है चीज़ को लपेट के आगे बढ़ जाना, अब और आगे बढ़ जाना। रिट्रीट होता है पार्टी, आगे बढ़ना, गैप को फिल करना। ग्रिटी स्पोर्ट्स होते हैं वैसे तो रेत में मिट्टी में खेलने वाले खेल्स, लेकिन ग्रिटी का अर्थ एक और भी होता है, साहस और कॉन्फिडेंस, करेज। तो ऐसे गेम जिनमें साहस चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंग फॉर द बक। ये इंग्लिश का इडियम है, अंग्रेजी का मुहावरा है। बैंग फॉर द बक मतलब पैसे की कीमत। भाई आपने कोई पैसा लगाया तो उसने आपको वसूल किया, कितना पैसा आपने कवर किया। और आगे है स्वैम्प हैव एक्स्ट्रा स्टील, तो इनमें बहुत ज़्यादा ताकत है लड़कियों में, ऐसे बताया गया है। प्रोहिबिटली होता है जब मना किया जाए, जैसे लिकर प्रोहिबिशन होता है, शराब का प्रोहिबिशन होता है। एबिलिटी नीड्स टू मीट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अच्छी बात कही गई है, किसी में योग्यता हो तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। और द टाइड इज़ टर्निंग मतलब चीज़ बदल रही है। ये मुख्य की फ्रेज आएंगे आपकी न्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो मैंने इनको पहले पढ़ के बताया ताकि आपको एकदम से अनजाने ना लगे। तो न्यूज़ महिलाओं की परफॉर्मेंस को लेके है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल में है ये। स्पोर्टिंग हाफ, देखा जाए तो स्पोर्ट होता खेल, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि इंसानों की जो आधी आबादी है, जो हमारी आधी आबादी महिलाएं हैं, उनकी सपोर्ट करना, स्पोर्टिंग हाफ यानी कि लड़कियों के खेल में मदद करना। ओलंपिक परफॉर्मेंस इज़ अनदर प्रूफ हाउ आवर स्पोर्ट्स वुमेन कैन ब्रेक थ्रू सोशल बैरियर्स। ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस दिखाई है महिलाओं ने, ये एक और प्रूफ है हाउ कैसे हमारी महिला खिलाड़ी जो सामाजिक परेशानियां हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकती हैं। ब्रेक थ्रू, ठीक है जी, तोड़ के आगे निकल जाना। सोशल बैरियर्स, सामाजिक मर्यादाएं कह लीजिए, सामाजिक परेशानियां कह लीजिए, या सामाजिक बंधन कह लीजिए। ठीक है, अब न्यूज़ के हम लोग डिटेल में चलते हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग करेंगे ताकि आपको वर्ड मीनिंग पता लगे, सेंटेंस का पूरा मीनिंग बताएंगे ताकि आपको सेंटेंस बनाना आए, और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। इन अ हिस्टोरिक फीट यानी कि एक ऐतिहासिक कार्य के रूप में रानी रामपाल एंड कंपनी हैव एंटर्ड द ओलंपिक सेमीफाइनल्स बाय बीटिंग फेवरेटीज ऑस्ट्रेलिया। रानी रामपाल की जो टीम है, हॉकी की टीम की बात हो रही है, उनकी सारी एंड को का मतलब उनकी कंपनी यानी कि उनकी टीम के लोग, ये सब कहाँ पहुँच गए हैं, हैव एंटर्ड द ओलंपिक सेमीफाइनल, ओलंपिक सेमीफाइनल में चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया को बीतने के बाद, जो कि फेवरेट था। कोच सोज मैरिजीन, ये कोई फॉरनर कोच होंगे, नाम भी बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है। कोच सोज या जोड़ भी हो सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है साइलेंट हो, नाम का बिल्कुल नहीं पता लगता जब तक हम उसका उच्चारण नहीं सुन लें। कोच जोड़ मैरिजीन expressed a widespread sentiment when he said, I think this is Chuck the India in reality। तो जब इस मैच पे उनके कोच ने एक बहुत बड़ी भावनात्मक टिप्पणी दी, सेंटिमेंट, वाइड स्प्रेड मतलब ऐसे मुंह खुला था उनका और एकदम से बोले भावनात्मक रूप से। when he said, उन्होंने कहा, I think this is Chuck the India in reality, ये है वास्तव में भारत, चक दे इंडिया वाला। ठीक है, एक पीछे मूवी आई थी चक दे इंडिया, उसमें महिला हॉकी टीम ने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, तो वो वाली परफॉर्मेंस इन लोगों ने करके दिखाई है। दैट्स वाई ही कंपेयर दिस फीट टू द चक दे इंडिया। इट इज़ नॉट अबाउट द वुमेन्स हॉकी टीम अलोन, और ये सिर्फ केवल महिला हॉकी टीम के बारे में नहीं है। द ऑल वुमेन टैली ऑफ रियो अपीयर्स टू बी रिपीटिंग
तो महिलाओं की जो टैली है ना, महिलाओं के जो पदक पाने का आंकड़ा है वो ही अपने आप में बता रहा है, टू बी रिपीटिंग, जो ये बता रहा है क्या, अल्बेट इन ए बिगर नंबर, कि ये बड़े नंबर में की तरफ जा रहा है। यानी कि महिलाओं की परफॉर्मेंस ना सिर्फ इंडियन हॉकी टीम की बल्कि कुल मिला के महिलाओं की परफॉर्मेंस आगे जा रही है। अल्बेट होता है यद्यपि। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर फेल हार्ट ब्रेकिंगली शॉर्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एथलेटिक्स ओलंपिक मेडल। कहता है कि डिस्कस थ्रो करने वाली कमलप्रीत जो कौर हैं वो थोड़ी सी पीछे रह गई। फेल शॉर्ट होता है थोड़ा सा पीछे रह जाना, हार्ट ब्रेकिंगली जिससे हमारी भावनाएं टूटी हैं, ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एथलेटिक ओलंपिक मेडल, हिंदुस्तान का जो फर्स्ट एथलेटिक ओलंपिक मेडल मिलना चाहिए था वो। Short of India's first athletic Olympic medal, but Mirabai, Saikom, Chanu's wrestling silver and PV Sindhu's बैडमिंटन ब्रोंज आर इन द बैंक। तो कहते हैं कि वो तो पीछे रह गई, लेकिन मीराबाई चानू और पीवी सिंधु के जो ब्रोंज मेडल हैं, सिल्वर और ब्रोंज मेडल हैं, वो तो हमारे बैंक में ही हैं, मतलब हमारी मुट्ठी में आ चुके हैं। लवलीना बोरगोहाइन हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड ए बॉक्सिंग ब्रोंज। तो लवलीना ने भी पहले ही एक बॉक्सिंग का ब्रोंज तो सिक्योर कर ही दिया है। एंड में इम्प्रूव दिस कलर टुमारो, और हो सकता है कल वो इसका कलर इम्प्रूव कर दे, यानी कि हो सकता है वो सिल्वर भी या गोल्ड भी ले आएँ। इन बैडमिंटन में वेयर साइना नेहवाल वोन अ ब्रोंज इन 2012, जहाँ साइना नेहवाल ने 2012 में ब्रोंज जीता। एंड देन सिंधुज सिल्वर इन 2016, और फिर सिंधु ने 2016 में सिल्वर जीता। ए नेशनल स्पॉटलाइट ऑन वुमेन सक्सेसफुल परफॉर्मेंस हैज़ ओवरलैप्ड अ रिट्रीट ऑफ जेंडर गैप्स। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात कही है। ए नेशनल स्पॉटलाइट ऑन वुमेन सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेज, जो राष्ट्र के हमारे पूरे देश में महिलाओं के ऊपर जो निगाह गई है ना, महिलाओं की परफॉर्मेंस के ऊपर, उसने क्या किया है, जेंडर गैप को कम कर दिया है। और कैसे, इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोनेटाइजेशन, कि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना है और उनको पैसे भी ज़्यादा मिलने लगे हैं। इन हॉकी टू देयर हैज़ बीन इक्वलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पोर्ट, हॉकी में भी सरकार का बराबर का स्पोर्ट मिलने लगा है। प्लस साथ में क्या हुआ, ओडिशा स्पॉन्सर्स, उड़ीसा गवर्नमेंट दोनों टीमों को स्पॉन्सर कर रही है। उड़ीसा स्पॉन्सर बोथ द टीम्स, दोनों टीमों को स्पोर्ट्स कर रही है। इन ग्रिटी स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग, ऐसे खेल जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत और दमखम चाहिए होता है, जैसे कि बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग। साई स्काउट्स द कंट्रीज इंटीरियर फॉर टैलेंटेड गर्ल्स एज मच एज बॉयज़। साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो लड़के और लड़कियों के लिए बराबर की सुविधाएं दे रही है। बट वाई आर वुमेन गिविंग मोर बैंग फॉर द बक, लेकिन क्यों महिलाएं पैसे की वैल्यू के लिए ज़्यादा कीमत चुका रही हैं, मतलब जो पैसा लगाया जाता है उसको कैसे वो ज़्यादा उसका फ़ायदा दे रही हैं। वन एक्सप्लेनेशन गेटिंग, एक एक्सप्लेनेशन तो ये है, गेटिंग ट्रैक्शन इज़ द इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय जो समाज है ना वो मेक्स इट सो मच हार्डर फॉर ए वुमेन टू प्ले अ स्पोर्ट, कि पहला तो ये कि जो महिलाएं हैं ना इन पे जो पैसा लगता है कि क्यों उसका वो ज़्यादा वैल्यू दे पाती हैं, यानी कि क्यों वे गेम में कामयाब हो रही हैं, उसका कारण एक ये बता रहा है कि जो भारतीय समाज है वो महिलाओं को गेम करने में बहुत हार्ड समस्याएं पैदा करता है। दोज हु फाइट दो दिस स्वैम्प हैव एक्स्ट्रा स्टील, और जो इस दलदल से निकल के जाते हैं ना उनमें एक्स्ट्रा दम पैदा हो जाता है, यानी कि पहले तो गेम खेलने की मुश्किल और जो गेम खेलने की समस्याओं को पार करके निकल जाता है, इसका मतलब उससे कुछ ज़्यादा ही दमखम होता है। एक्स्ट्रा स्टील का मतलब हुआ ज़्यादा ताकत होती है उनमें। सेक्सिज्म इज़ फाउंड वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में महिलाओं के प्रति जो सेक्स की धारणा है वो हर जगह पाई जाती है। साउथ कोरियाज़ गोल्ड विनिंग आर्चर, साउथ कोरिया के जो है तीरंदाज जिन्होंने गोल्ड जीता है, आन सान इज़ बीइंग ट्रोल्ड फॉर हर शॉर्ट हेयर एंड फेमिनिज्म, उनके छोटे बालों के लिए और उनकी सुंदरता के लिए उनको जो है ना ट्रोल किया जा रहा है, यानी उनका पीछा किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को खेलते वक्त भी उनका ये सेक्सिज्म पीछा नहीं छोड़ता, ये भी एक समस्या है, और उसके बावजूद ये भारतीय महिला आगे बढ़ रही हैं। बट इन इंडिया इट गेट्स मच मोर प्रोहिबिटिव, लेकिन भारत में ये है ना ये उल्टा है कि भाई वहाँ तो वो शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, बट भारत में इन पर प्रतिबंध है। प्रोहिबिटिव होता है शॉर्ट, मतलब प्रतिबंध लगा देना,
लाइक गर्ल्स बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रैवलिंग अलोन, जैसे लड़कियों को अकेला यात्रा करने से रोका जाता है, प्रिवेंट होता है रोकना, फ्रॉम ट्रैवलिंग अलोन, और मेड टू मैरी एट 18, और उनको कई बार तो 18 की उम्र में शादी कर दी जाती है। अनटाइमली स्पोर्ट्स आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, एबिलिटी नीड्स टू मीट अपॉर्चुनिटी। अनटाइमली स्पोर्ट्स आर ए रिफ्लेक्शन, जो ये बिना समय के स्पोर्ट्स हैं और जो इनको मदद मिलती है, ये दिखाती है सोसाइटी क्या कि एबिलिटी नीड्स टू मीट अपॉर्चुनिटी, जो महिलाओं में योग्यता है उनको मौके की ज़रूरत है, यानी कि इन समस्याओं के बावजूद वो आगे बढ़ जाती हैं तो वो मौके की तलाश में होती हैं। और योग्यता एबिलिटी नीड्स टू मीट अपॉर्चुनिटी, जैसे आप में कोई योग्यता हो और आपको मौका मिल जाए तो आप चमक जाते हैं। स्टिल, फिर भी, द टाइड इज़ टर्निंग, लेकिन फिर भी जो है ना समय बदल रहा है। क्या बदल रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैरी कॉम इंस्पायर्ड लवलीना, मैरी कॉम ने लवलीना को इंस्पायर्ड किया। हु विल डू द सेम फॉर टुमारोज मेडलिस्ट, और वही आने वाले कल के जो मेडलिस्ट होंगे उनको इंस्पायर करेगी। यानी कि मैरी कॉम ने लवलीना को इंस्पायर किया और लवलीना कल आने वाले नए मेडलिस्ट जो कि नए यंग जनरेशन के प्लेयर होंगे उनको इंस्पायर करेंगी। एज विल सविता पूनियाज वंडरस गोलकीपिंग, और जैसे ही सविता पूनिया की जो जादूगरी भरी गोलकीपिंग थी, और वंदना कटारियाज हैट्रिक इन क्रिकेट, और जैसे कि वंदना कटारिया ने क्रिकेट में हैट्रिक लगाई। मे देयर सक्सेस बी द मदर ऑफ मैनी मोर, भगवान करे इनकी जो कामयाबी है आने वाली बहुत सी कामयाबियों के लिए रास्ता बनाए, यानी कि माँ का रोल प्ले करे, जैसे माँ से बच्चा पैदा होता है ऐसे इनकी कामयाबी से और भी प्लेयर आगे आएँ। सो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी इंस्पायरिंग न्यूज़ थी। इसमें हमने जाना कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और इस बात में कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गर्ल्स हैव बैग्ड 3 मेडल्स फॉर इंडिया, तो अभी पुरुषों की बारी है। वी होप दैट दे विल इक्वलाइज और गो बेटर देन दिस। तब तक के लिए वेट करते हैं। न्यूज़ के कीवर्ड्स आपने नोटिस कर लिए हैं और उनको एक साथ आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और उनका यूज़ करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू।